हर हर महादेव नारायण। कईयों के प्रश्न आते हैं कि सोमवार के व्रत की क्या विधि होती है और सोमवार का जो व्रत होता है उसमें क्या नियम संयम होते हैं, या कोई एक ऐसा विशेष मंत्र हो जिसे हम सभी पढ़ सकें, स्त्री इत्यादि भी उसको पढ़ सकें और जो नहीं पढ़ पाते हैं वो भी सीख कर उसको पढ़ सके, ऐसा कोई विधान बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि सोमवार का जो व्रत होता है स्कंद पुराण में उसका बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। आप ध्यान से श्रवण करें। जिस दिन व्रत करने की आपकी श्रद्धा हो उस दिन सब सामग्री जुटाकर स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करके काम क्रोध आदि को त्याग कर देवें। सुगंध युक्त श्वेत पुष्प लाकर भगवान का पूजन करें, शिव जी का पूजन करें। नैवेद्य बनावे, जो भोग के लिए आप बनाते हैं भोजन वो बनावे, वो भी शुद्ध होना चाहिए। लहसुन प्याज इत्यादि से दूर रहें। झूठ ना बोलें, गाली गलौच ना करें। कायिक वाचिक मानसिक जो पाप होते हैं वो ना करें। आपके तन से किसी को कष्ट ना हो, आपके मन से किसी को कष्ट ना हो, मन में किसी का बुरा ना सोचें। और आप अपने वचनों को भी संयमित रखें, वाणी को भी संयमित रखें, किसी के ऊपर क्रोध ना करें अकारण ही। और एक और नियम है, रात्रि को एक समय ही भोजन करें, ठीक है, ये भी नियम है। और यदि आप फलाहार करके भी रहना चाहते हैं तो आप फलाहार भी कर सकते हैं, वो अपने शरीर के सामर्थ्य को लेता है। धूम्रपान इत्यादि से भी आप दूर रहें। और यदि कोई रजस्वला है, मासिक धर्म से हैं, तो आप उनसे भी थोड़ा दूर रहें। और कई नियम हैं। भूमि पर शयन करने का भी नियम इसमें विशेष रूप से बताया गया है कि आप भूमि पर ही शयन करें जिस दिन आपका व्रत हो। तो ऐसी कुछ साधारण नियम हैं, उनका आप ध्यान रखें। नमो दश भुजाय त्रिनेत्राय पंचवदनाय शूलिने श्वेत वृषभारूढ़ाय सर्वाभरण भूषिताय उमादेहार्धस्थाय नमस्ते सर्वमूर्तये। इस मंत्र से पूजन कर लेवें। इस मंत्र का आप जप भी कर लेवें, या शिवाय नमः, नमः शिवाय, इसका आप उच्चारण कर लेवें, जप भी कर लेवें जितना हो सके। उसके बाद में जब दूसरे दिन व्रत को खोलना हो, जिसे हम व्रत का पारण भी कहते हैं, उस दिन आप भगवान शिव का अर्चन करें, ब्राह्मण को भोजन करवावें। ब्राह्मण ना उपलब्ध हो, ठीक है, ब्राह्मण को दक्षिणा भी दे सकते हैं भोजन के निमित्त कि ब्राह्मण देवता आप इस दक्षिणा से आप भोजन भी कर लेवें, ठीक है। मिष्ठान इत्यादि की दक्षिणा भी आप दे सकते हैं, तो इसका भी फल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में कई स्कंद पुराण में कहते हैं कि किसी भी महीने में सोमवार का व्रत यदि किया जाता है तो वो कभी निष्फल नहीं होता है, किंतु उसमें विधि विधान का भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो श्रावण के महीने में सोमवार के व्रत होते हैं और अन्य मास में भी, अन्य महीनों में भी व्रत किए जाते हैं। कई लोग 14 सोमवार का भी व्रत करते हैं। कथा इत्यादि की पुस्तकें उपलब्ध होती है, आजकल तो सार्वजनिक हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से तो PDF वगैरह भी उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप वो कथा भी श्रवण कर सकते हैं व्रत के दिन। तो व्रत के ये साधारण से नियम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। विधि भी आपको मैंने बताई है किस प्रकार से करना है। यदि किसी स्त्री को शिवलिंग का अर्चन करना हो, सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठित मंदिरों में स्पर्श ना कर सके, तो वो घर में स्फटिक का शिवलिंग भी रखकर उनको स्पर्श करके, नहला के, स्नान वगैरह करवा के, पूजन इत्यादि करके व्रत को कर सकती है। ऐसा शास्त्रों में विधान मिलता है। किंतु बाहर जो मंदिर होते हैं सार्वजनिक रूप से जो प्रतिष्ठित होते हैं और जो मंदिर होते हैं, वो वहाँ पर शिवलिंग का स्पर्श ना करें। ये मेरा पुनः निवेदन है सभी से। जो नियम बनाए गए हैं शास्त्रों में उनको भी मानें। ये नियम अकारण नहीं बनाए गए हैं, इनके पीछे बहुत रहस्य छुपे हुए हैं, इसलिए इन नियमों को भी मानें। हर हर महादेव। और कोई भी प्रश्न हो, छोटा बड़ा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं।